हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इंडिया साइज़ एंड लोकेशन ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम लोकेशन जो हमारा टॉपिक है उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी हमने उसमें देखा था नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहाँ पे हमारा इंडिया लाई करता है। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को समझते हैं, जो कि एक लैटिट्यूड है और उसका एक नेम है लैटिट्यूड का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है? ये 23 डिग्री 30 मिनट नदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि एन लिखा हुआ है। एंड डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स, और कंट्री को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसको हम और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे कि आपको पता है 0 डिग्री इक्वेटर पूरे अर्थ को टू इक्वल हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देती है, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। तो ऊपर की आप जितने भी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स देखेंगे आपको एन डिनोट होगा, और नीचे जितने भी आप देखेंगे तो एस होगा, लेकिन पोजीशन वही है। ऊपर भी अगर 23 डिग्री है तो नीचे भी 23 डिग्री पर ही लैटिट्यूड वही सेम पोजीशन है। अब ये जो पोजीशन होती है सन के रेस के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये हीट जोन होता है, क्योंकि सन की रेस डायरेक्टली यहाँ पे आती है। बहुत ज़्यादा गर्म ये वाला जो पार्ट होता है, यानी यहाँ पे जो भी कॉन्टिनेंट या कंट्रीज़ आती हैं वो प्लेसेस बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल का जो जोन है वो टेम्परेट जोन होता है। इसमें सब ट्रॉपिकल भी आ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा जो क्लाइमेट है वो क्या हो जाता है, यहाँ के मुकाबले अगर हम इक्वेटर से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा कम गर्म होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं, पोल की तरफ जा रहे हैं, तो वो उससे हमारा क्लाइमेट क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। अब ऐसे ही आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक जो जोन है वो पोलर जोन होगा। जो पोलार बियर आपने देखे होंगे यहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो पोलार रीजन है बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, क्योंकि सन की रेज यहाँ पे जो आती हैं लो एंगल पे आती हैं, यानी डायरेक्ट नहीं आ पाती हैं, स्लैंट आती हैं, जिससे कि क्या होता है सन की रेज डायरेक्टली यहाँ ना पहुँचने की वजह से क्या हो जाता है, लो एंगल की वजह से यहाँ पे कम गर्मी होती है। तो ये लैटिट्यूड्स हैं और इनके नेम्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने इनको क्या कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में, 3 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। ये हीट जोन हो गया, टेम्परेट जोन हो गया और पोलार जोन हो गया। तो तीनों जोन को उनके लैटिट्यूड्स के नेम के अकॉर्डिंग डिवाइड करा है। हमसे पूछा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाइट कलर की जो लाइन जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि किस पे है, 23 डिग्री 30 मिनट्स पे है। जैसे उसके अपोजिट ऊपर आप देखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ अप्रॉक्स में। अगर हम देखें यहाँ हमें पता चल रहा है कि थोड़ा सा अगर हम देखेंगे थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पे हीट जोन होगी थोड़ा सा क्लाइमेट वहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो ये क्या कर रही है, इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाला पार्ट जो इंडिया का नॉर्थ है और इंडिया का साउथ, तो ये 2 पार्ट हो गए हैं। जैसे कि 0 डिग्री इक्वेटर पूरी अर्थ को 2 हेमिस्फेयर में इक्वल बांट रही है, नदर्न और सदर्न में। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में बांट देती है, नॉर्थ और साउथ। तो ऊपर आप देखेंगे जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है सब ट्रॉपिकल जोन है, और नीचे वाला जो है ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो आप इंडिया के मैप में भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट पे है। ऊपर वाला पार्ट जो नॉर्थ है, इंडिया का नॉर्थ हो गया, ये इंडिया का साउथ हो गया। अब ये सब ट्रॉपिकल है और नीचे वाला ट्रॉपिकल है। अलग अलग जोन है और अलग अलग आपको यहाँ पे क्लाइमेट देखने को मिलेगा, अलग अलग मौसम दिखाई देगा आपको, क्योंकि इक्वेटर के पास जितने इक्वेटर के पास हो गया वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हीट होगी, क्योंकि सन लाइट डायरेक्टली है। लेकिन हम थोड़ा सा दूर आ जाते हैं तो वहाँ पे सब ट्रॉपिकल मिलेगा, यानी थोड़ा सा कम हीट मिलेगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से निकलती है। 8 स्टेट से निकलती है, जो आपको ध्यान रखना है।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये तो था टॉपिक ऑफ कैंसर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी कि वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जोन में डिवाइड कर देता है, अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है, अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे साइज़। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन से नंबर पे है? 7th नंबर पे आती है वर्ल्ड में। अगर आप इसे मैप में विजुअलाइज करेंगे तो आप और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। रशिया आप देख लीजिए कितना बड़ा है, ये 1st नंबर पे है, फिर कनाडा 2nd नंबर पे। ये एरिया वाइज हैं, कंट्री का सबसे बड़ा एरिया रशिया, फिर कनाडा 3rd नंबर पे है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? चाइना। उसके बाद ब्राज़ील 5th नंबर पे, और 6th पे ऑस्ट्रेलिया, और 7th में आ जाता है इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू आप अल्फ़ाबेट्स भी याद कर सकते हैं, RCUCBAI, और इसको रुकबाई के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। अब अगर हम एरिया इसका देखेंगे तो टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का। और वर्ल्ड के अंदर जियोग्राफिकली देखें 2.4% हमारा एरिया आता है। अगर हम मेन लाइन देखेंगे स्टूडेंट, बाउंड्री, लैंड बाउंड्री देखेंगे तो कितनी है? तो लैंड बाउंड्री 15,200 है, और कोस्टल लाइन जिसमें हम इंक्लूड करें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को, टोटल मिला के कोस्टल लाइन हो जाती है 7,616.6 किलोमीटर। अब अगर हम इसे मैप में विजुअलाइज करें तो आप देख सकते हैं लैंड बाउंड्री अगर हम देखें कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से लैंड बाउंड्री शुरू हो जाती है, ये हमारा हो गया 15,200 किलोमीटर। कोस्टल लाइन यानी सी अराउंड, जहाँ पे सी है सारा कोस्टल लाइन में आ जाता है। तो अब आप देखेंगे इसका, ये सारा हमारा कोस्टल लाइन है, और इंक्लूड अगर हम इस कोस्टल लाइन में कर लें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड के की बाउंड्री को भी, तो ये सारा कोस्टल लाइन टोटल मिला के कितना हो रहा है? 7,616.6 किलोमीटर, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा है कि इंडिया यूनियन पॉइंट क्या है, यानी द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन का यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी आपसे पूरी ओवरऑल पूरा बाउंड्री करके पूछा हुआ है, यानी चाहे हम आइलैंड को भी काउंट करें उसके बाद उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो यानी टोटल मिला के इंदिरा पॉइंट है, ओवरऑल सारी बाउंड्रीज़ को लगाने के बाद जो सदर्न मोस्ट है, यानी नीचे सदर्न मोस्ट, तो वो इंदिरा पॉइंट है जो कि 2004 में सबमर्ज हो गया, पानी में डूब गया। तो इंडिया यूनियन पॉइंट सदर्न मोस्ट यानी नीचे। लेकिन अगर आप आपको मेन लैंड का सदर्न पॉइंट पूछा है, यानी ये सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है, तो कन्याकुमारी है, क्योंकि ये हो गया पूरा मेन लैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो हमारा कन्याकुमारी हो गया। लेकिन इंडियन यूनियन पॉइंट अगर आपसे पूछा है तो इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि ये आइलैंड यानी पूरी कंट्री के नीचे का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो शेप है, आप देख रहे हैं ये एक यूनिक शेप बनी हुई है। जो ये पार्ट है पूरा साउथ वाला पार्ट है, किस तरफ है? इंडियन ओशन की तरफ टैपर है, झुका हुआ है, पेनिट्रेट करा हुआ है। तो जिसकी वजह से ये 2 आपको सी देखने को मिलेंगे। आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा अरेबियन सी, साउथ वेस्ट में, और साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल। उसी के बाद आप देखेंगे अरेबियन सी में अगर आइलैंड लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में आइलैंड कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। तो सिंपल है कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, यानी मेन लैंड से साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जो हम देखते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप आइलैंड, तो आपको पता होना चाहिए वो बे ऑफ बंगाल में कौन सा है, अरेबियन सी में कौन सा है। तो आइलैंड पता होना चाहिए आपको, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट पता होना चाहिए मेन लैंड से,
और इंडियन यूनियन पॉइंट पता होना चाहिए, इंदिरा पॉइंट है जो कि सुनामी में सबमर्ज हो गया, डूब गया था 2004 में। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, साइज़ पता होना चाहिए कितना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में अब पढ़ने वाले हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, साइज़ का। स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब होता है लोकल टाइम, यानी किसी भी कंट्री के अंदर लोकल टाइम यानी सेम टाइम करने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन को सेट किया जाता है। कि हर किसी की कंट्री का जो मेरिडियन होता है उसकी जियोग्राफिकली एरिया पे डिपेंड करता है वो कितना बड़ा है। अगर हमारा इंडिया अगर उसका जियोग्राफिकली देखें तो एक ही मेरिडियन यानी एक ही टाइम लाइन सेट की हुई है, स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट किया हुआ है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, विच पासिस थ्रो कहाँ से जा रहा है, मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो पूरी कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम बताता है। आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये जा रहा है यूपी में मिर्ज़ापुर से 82 डिग्री 30 मिनट, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझेंगे कि आपकी बुक में भी दिया है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम लैग है वो 2 आवर्स का है। यानी अगर सनराइज़ अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है क्योंकि ईस्ट में है इस साइड तो पहले होगा, तो अगर सनराइज़ यहाँ ईस्ट में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आप मानो 5 बजे हो जाता है, तो पोजीशन की वजह से सनराइज़ तो यहाँ पे लेट आएंगी, यानी 2 घंटे बाद का जो डिफरेंस है गुजरात में 2 घंटे बाद सनराइज़ होगा यानी 7 बजे। लेकिन टाइम तो जो वॉचेस में वो सेम दिखाता है, कैसे, क्योंकि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या करा हुआ है, सेट किया हुआ है। अब ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, आप यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक की स्ट्रेचिंग देखेंगे 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री कैसे निकालोगे, आप 97 डिग्री 25 मिनट्स में से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस कर लीजिए। एक तो ये सिंपल तरीका है, और ये तो है लैटिट्यूड का एक्सटेंशन पता चल रहा है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड का भी देखेंगे तो आप, सॉरी ये लॉन्गिट्यूड का है क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है वो ऐसे लंबी लंबी जाती हैं, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन जो आप देख रहे हैं इतना डिफरेंस है। और इसी तरीके से जो लैटिट्यूड है 37 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक की स्ट्रेचिंग है, तो उससे भी वो भी 30 डिग्री है अप्रॉक्स। वैसे तो देखने में हमें लग रहा है डिफरेंसेस है, यानी ईस्ट टू वेस्ट में स्मॉलर है जो ये लाइन जा रही है, थोड़ा सा कम पार्ट है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ टू साउथ में लग रहा है देखने में कि ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा दोनों को ही स्ट्रेचिंग 30 डिग्री लिया, इधर भी 30 डिग्री इधर भी 30 डिग्री ही ली है। और अगर माइनस करके हमारा कितना आ जाता है 29 डिग्री 18 मिनट आ रहा है, तो हम उसको 30 अप्रॉक्स ही लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लो, ठीक है। अब जो हमें पता चलता है स्टूडेंट्स 2 आवर्स का कैसे, आपको पता है अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री, हम मानते हैं पूरे सर्कल को 360 डिग्री। अब 24 आवर्स में जो अर्थ है 24 घंटे में अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, तो 24 आवर्स से आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। तो पता चल गया कि भाई 15 डिग्री का मतलब क्या है, 1 आवर्स, क्योंकि अगर आप 1 आवर्स का निकालेंगे आंसर, क्योंकि हमें ओवरऑल अगर अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री 20 आवर्स में, तो 1 आवर्स में कितना करेगी, 15 डिग्री कर लेगी। 15 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1 आवर्स, क्योंकि हमने अभी पता करा है 1 आवर्स में 15 डिग्री आ रही है, तो 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर, तो हो गया ना 2 आवर्स। यानी टोटल स्ट्रेचिंग यहाँ पे कितने का है, जो एक्सटेंट है लाइन लॉन्गिट्यूड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट का जो गैप है कितना है 30 का, तो 15 इधर 15 इधर, यानी 1 आवर्स, 1 घंटे का इधर 1 घंटे का इधर, यानी कितना डिफरेंस हो गया 2 आवर्स का। अब इसको और भी अगर हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, कि ये तो हमने निकाल लिया 1 आवर्स का, अब 1 आवर्स में हमें मिनट कैसे निकालेंगे, तो 1 आवर्स में आपको पता है कितने होते हैं 60 मिनट। अब इसी को अगर हम 50 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री का पता चल जाएगा कितने मिनट्स होते हैं, यानी 4 मिनट,
ठीक है, 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट। ये आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो गैप है कितनी डिग्री है, 12 से लेकर 16 तक, 16 से 20 तक, फिर यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 24 तक, फिर 28 तक, 4 डिग्री है यहाँ पे। और 1 डिग्री के अंदर कितने होते हैं, 4 मिनट होते हैं। अब हमें 2 आवर्स निकालने हैं, तो हमें पता चल गया कि भाई 30 डिग्री का क्या है, टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 मिनट से, तो कितना आ गया, 120। अब 120 का मतलब क्या है, 120 का मतलब तो सीधा सीधा सा बात है कि 2 आवर्स हो गया, क्योंकि हमें पता है 1 आवर्स में 60 होते हैं मिनट। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 60 से तो कितना आ गया, 2 आवर्स आ गया। तो सीधा सीधा हमें पता चल गया कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। और उस डिफरेंस को कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए होल कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो सेट किया गया, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ पे 1 आवर्स को क्या कर देंगे, प्लस, और यहाँ पे 1 आवर्स को माइनस कर देंगे पीछे की साइड, स्टैंडर्ड मेरिडियन के पीछे। स्टैंडर्ड मेरिडियन के आगे वाले प्लेसेस पे क्या कर देंगे, 1 घंटे को प्लस कर देंगे, और पीछे बैकवर्ड में, बिहाइंड में 1 आवर्स को वेस्ट वाली साइड में माइनस कर देंगे, जिससे कि बैलेंस हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि अगर कोई चीज़ जब हम मेज़र करते हैं बैलेंस करने के लिए, अगर एक जगह ज़्यादा है तो दूसरी जगह उस चीज़ को क्या कर देते हैं, निकाल के डाल देते हैं, जिससे कि वो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ हम टाइम को सिर्फ क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन के थ्रू। तो इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको डिग्री ध्यान रखना है, मिर्ज़ापुर से उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से निकल रही है। और आपको ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट कि कौन कौन सी यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचिंग कितने का है। तो 30 डिग्री आप ध्यान रखेंगे कि जो एक्सटेंट है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्री का है। ऑलमोस्ट जो हमें वैसे तो दिखाई देता है ईस्ट टू वेस्ट थोड़ा सा स्मॉलर है अगर कंपेयर करें नॉर्थ साउथ से, बट वो सिर्फ देखने में लगता है, बट ऐसा है नहीं, तो इसीलिए हमने उसको क्या लिया है, 30। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या क्या है और क्या कहने की कोशिश की है। इसी तरीके से स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो किस तरीके से टाइम सेट करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड और आपको समझ आ गए हों। ये आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। अगर आपको इसमें कोई डाउट है स्टैंडर्ड मेरिडियन में या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।